देखिए अर्चना जी, भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों का सम्मान करती है और देश में सत्ता भी सीट होने के कारण निश्चित तौर पर देश में जो भी घटनाएं हो रही है उस पर नजर रखने की नैतिक जिम्मेदारी, और ऐसी कोई घटना जो हिंसक हो रही है या ऐसी कोई घटना जिससे कि समाज को टूटने का, राज्य को टूटने का डर है, तो ये राजनीति, ये देश के सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि इन सब चीजों को रोके, और उस पर हम कठोरता से पालन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसी कोई भी घटना जो हो रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर बंगाल की घटना पर नजर गड़ाए हुए है। एक एक वहां सेंट्रल फोर्सेस का हमने डिप्लॉयमेंट किया है और भी जरूरत पड़ी तो हम वहां पर डिप्लॉय करेंगे, और ऐसी घटना कभी भी नहीं होने देंगे जो अभी हुई है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बेहतर ढंग से चीजें कंट्रोल में है और हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। परंतु तो भी हमारे साथी ने जो बात कहा ना कि मंदिरों में घटना यदि शक्ति न होती तो मंदिर बंद हो गए होते, ब्ला ब्ला इन्होंने एक बात कही। इनका दोष नहीं है, इनको एक बड़े वर्ग को, हिंदू जनमानस को गाली देने का, बार बार अपमानित करने का इन्होंने ठेका लेकर समाजवादी पार्टी ने, वो राम मंदिर हो, जब राम मंदिर का निर्माण होगा से इनको दिक्कत होती है, इनको मथुरा से दिक्कत होती है, या देश में हो इनको कुंभ से दिक्कत होती है। जो भी सनातन परंपरा की चीजें हैं जिससे देश के जनमानस की संस्कृति, सनातन परंपरा जुड़ी हुई है। और अर्चना जी, एक बात कही जाती है कि जिस राष्ट्र में सभ्यताओं का संरक्षण होता है, संस्कृति का संरक्षण होता है, उस राष्ट्र की उत्कर्षता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। परंतु हमारे समाजवादी पार्टी के साथी और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को इस देश के बड़े जनमानस के आस्था को बार बार चोट पहुंचाना है, क्योंकि इनको एक वर्ग विशेष का वोट लेना है। उस वर्ग विशेष के वोट के चक्कर में इस देश की बड़ी आबादी को बार बार अपमानित करने का काम, उनको अपकृत करने का काम, जो देश की बड़ी आबादी को नीचा दिखाने का काम, उनके मंदिरों को, उनके स्नान को, उनके पूजन को, उनकी संस्कृति को, उनके त्योहार को बार बार अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। और इसका प्रतिफल इस देश की जनता इनको समयानुसार देती रही है और आगे भी देगी। परंतु मैं वोट बैंक पर न जाकर पूरे इस बात को दोहराता हूं अर्चना जी कि समाजवादी पार्टी के नेता, खासतौर से इनके रामलाल जी सुब्रमण्यम जी, अभी आपने इंद्रेश जी का नाम लिया, अभी हमारे पास इंद्रेश जी भी इस बात को कह रहे हैं, साहब मंदिर में शक्ति है, मस्जिद में शक्ति है, गुरुद्वारे में शक्ति है, ये जिनकी आस्था उस पर छोड़ दीजिए। परंतु जब इसको आप पर्सनली एक डिबेट में इस बात को कहेंगे तो निश्चित तौर पर देश की जनता पर विचार करेगी। और पुनः इस बात को कहता हूँ, लेकिन नितेंद्र सिंह जी को आज मेरी बातें कड़वी लग रही है कृष्ण जी, लेकिन आज तो वो ये बात मानते ही नहीं, वो तो खुद कह रहे हैं बैठ के ये बात, आज वो ये इस बात को स्वीकार नहीं करते। सेकुलरिज्म की बात जरूर करेंगे, लेकिन जब मैं ये सवाल पूछूंगी तो क्यों कोरोना काल में मंदिर बंद कर दिए, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं भाई, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं नितेंद्र सिंह जी, हैरानी होती है। मैं इस बात को कहता हूं कि मस्जिद भी बनते, गिरजाघर भी बनते, दो गुरुद्वारे भी बनते। कृष्ण सिंह जी एक और जवाब दे दीजिए, फिर मैं हर्ष जी के पास जाऊंगी। आप कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं दंगाइयों का इलाज डंडा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि ऐसी बात करने वाले मुखिया के प्रदेश में ही कानून व्यवस्था चौपट है। मतलब आपको अपनी चादर में कितना दाग है वो नहीं नजर आ रहा, आप दूसरों की तरफ उंगली कर रहे हैं। अर्चना जी, एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब सत्ता में आई थी 17 से 22, तो हम समाजवादी पार्टी के अपराध, समाजवादी पार्टी से दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता में लाया था। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि 22 से 27 की जो सरकार है, ये हमारे बेहतर प्रशासन, बेहतर समन्वय, बेहतर सुशासन के, और उत्तर प्रदेश में राष्ट्र और सुशासन पे इस प्रदेश की जनता ने दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सत्ता में दिया था। हम बेहतर प्रशासन के तौर पर हैं। और रही बात, हमारे साथी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि मंदिरों में ताकत, पुनः इस बात को कहता हूं मैं कि देखिए सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, परंतु आपको सिर्फ एक समुदाय की आस्था से आप जुड़े हुए हैं, एक समुदाय का वोट बैंक आपको चाहिए, उसके लिए बाकी समुदायों के आस्था को बार बार अपमानित करने का काम करते हैं, ये ठीक नहीं है।